अपनी बागवानी आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप किन पौधों से अपनी बागवानी की शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी शेयरिंग ये आप सभी मित्रों के लिए है। कुछ ऐसे पौधे आपसे शेयर करूंगी जो हार्डी होने के साथ साथ आप कटिंग के माध्यम से भी अपनी बगिया में आसानी से अपने शुरुआती दौर में जोड़कर अपनी बगिया की रंगत निखार सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरुआती दौर में हम पौधों के विषय में हमें जानकारी नहीं होती, हम नर्सरी जा करके कोई भी पौधा उठा करके ले आते हैं। तो इस चीज़ से आप बचें, उसके साथ ही ऐसे पौधों का चयन करें जो कि मैं आप सभी से अभी साझा करूंगी। ये पौधे आपके साथ अगर एक बार आ गए, कटिंग के माध्यम से हो या आप नर्सरी से लाएं, ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ आपकी बागवानी में रहेंगे। और फ्रेंड्स, इन पौधों के लिए आपको बार बार अपनी पॉकेट ढीली नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही इन पौधों से आप प्रोपगेट करके और भी अन्य प्लांट्स बना करके अपनी बगिया की रंगत निखार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस उपयोगी शेयरिंग से। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों से गुजारिश कि आपको मेरी शेयरिंग अगर यूजफुल लगती है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिए। क्योंकि आप मुझे देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपका एक मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। उसके साथ ही पहले नंबर पर मैं रखती हूँ इस कैलेथिया की वैरायटी को, जिसे फ्रेंड्स एरोरूट के नाम से जाना जाता है। आप इसके पत्तियों में कलर देख सकते हैं, श्वेत और हरे रंग का इसमें इस तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही कैलेथियास की जो वाकई वैरायटी होती है फ्रेंड्स, थोड़ा फ्रेंड्स वो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, तो उनको रखने की बजाय आप इस वैरायटी को अपनी बागवानी के शुरुआती दौर में आप स्थान दे सकते हैं, क्योंकि एक हार्डी वैरायटी इसमें से एक है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बस इतना करना है कि वेल ड्रेन सॉइल आप बनाएं। उसके साथ ही आप इसे जिस जगह रखें ना, वहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, छन करके धूप मिले कोई बात नहीं, ऐसी जगह में ये बहुत अच्छे से चलता है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होंगी, फिर इस प्लांट की वो खूबसूरती नहीं रहती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, इस तरह के बेबी प्लांट्स के माध्यम से आप इसके एक से अनेक प्लांट्स बना सकते हैं। सेपरेट करके आप इसे अन्य गमले में लगा दीजिए तो आपका एक अन्य प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वैरायटी को आप जरूर लगाएं। बहुत ही हार्डी कैलेथिया की वैरायटीज में से एक ये वैरायटी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये डमकिन का प्लांट, जो कि एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और इसे घरों के भीतर लगाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके घर की दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करता है। उसके साथ ही आप इसे प्रोपगेशन करें तो इसको स्टेम कटिंग के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। आपका पौधा फ्रेंड्स काफ़ी अगर लंबा हो गया है हाइट में, तो उसको कट करके आप उसके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने स्टेम कटिंग के माध्यम से ही ये लगाए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए एक प्लांट आपको अन्य में दिखाती हूँ। डमकिन की भी फ्रेंड्स बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। उसके साथ ही ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसकी पत्तियों में आने वाले विभिन्न वेरिएशन जो होते हैं, इसके चलते हम इसे अपने घर में स्थान देते हैं। इसके फ्रेंड्स हर एक वैरायटी अपने आप में अलग अलग वेरिएशन लिए हुए होती है, तो इस पौधे को भी आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। स्टेम कटिंग के माध्यम से हो या आप नर्सरी से खरीद कर लाएं, ज़्यादा कीमत नहीं होती है, 120 से लेकर के 150 रुपये में ये आ जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक बार आप इस पौधे को ले आए ना, तो उसके बाद आप इसके कट करके इसके स्टेम के माध्यम से इसके एक से अनेक प्लांट्स आप बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर ये पौधा लगता है। ये आप देख सकते हैं, सारा का सारा मैंने ये स्टेम कटिंग के माध्यम से ही पौधा ये तैयार किया है। और फ्रेंड्स, इसके पत्तियों का आकार आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हो रखी हैं। तो खाद के रूप में मैं फ्रेंड्स इसे गाय के गोबर की खाद या कंपोस्ट कुछ भी दे देती हूँ, और उसके साथ ही मैं नीम खली को जरूर ऐड करती हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये सुंदर सा ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसको कि हम सेंचेजिया के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा है। उसके साथ ही इसकी पत्तियों में आने वाली रंगत इस पौधे को बहुत ही खास बनाती है। फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ बरसात है, लेकिन जब थोड़ा बहुत धूप इसे पड़ती है तो इसकी पत्तियों में जो वेरिएशन आता है ना, जो इसकी ये जो नसें होती है, इसमें खूबसूरत सा येलो, उसके साथ ही जो इसके स्टेम्स होते हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके साथ ही जो इसकी पत्तियों में जो नसें होती है ना, वो भी लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इस पौधे की पत्तियों की खूबसूरती
सचमुच में उस जगह को बहुत ही बेहतरीन बना देती है। तो इस पौधे को भी आप स्टेम कटिंग के माध्यम से आसानी से अपनी बगिया में स्थान दे सकते हैं। और ये वाला मेरा कटिंग के माध्यम से तैयार प्लांट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात की जाए इस पौधे को आखिर कैसी जगह में हम रखें। फ्रेंड्स इसे भी डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसी जगह में इसे रखें जहाँ पर कि इसे छन करके धूप मिले, या तो सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसके लिए पर्याप्त होती है। तो फ्रेंड्स मैं आगे रखती हूँ अपने सुंदर से कोलियस के प्लांट को, जो कि अपने सुंदर से कलर्स, अपने वेरिगेशन, उसके साथ ही अपने फॉइलेज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध ये प्लांट है। फ्रेंड्स फूलों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देता, जहाँ पर आप इसे रख देना वहाँ की जो रंगत ही ये निखार देता है। और बात की जाए दाम की, तो दाम बहुत ही सस्ता ये प्लांट होता है। एक पॉली बैग में आप अगर लेने जाएंगे तो 20-25 रुपए का ये आता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स स्टेम कटिंग के माध्यम से इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सारी, ये देखिए आप देख सकते हैं, हर एक वैरायटी अपने आप में खास होती है। अभी मैं आपको सारी की सारी वैरायटीज दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, मेरी 3 वैरायटीज यहाँ पर रखी गई है। ये सारी कटिंग से मैंने तैयार की है। एक वैरायटी ये है, ये आप देख सकते हैं, इसी में मैंने लगभग 3-4 प्लांट्स को मैंने कटिंग के माध्यम से यहाँ पर जगह दी है। ये आप देख सकते हैं, ये अन्य वैरायटी है। तो इस तरीके से इस प्लांट की हर वैरायटी की अपनी खासियत होती है। और फ्रेंड्स ये सारे के सारे प्लांट्स मैंने कटिंग के माध्यम से तैयार किया। देखिए ये अन्य वैरायटी है, ये एक अन्य वैरायटी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर है, इसका फॉइलेज है। तो ये पौधे ऐसे हैं ना फ्रेंड्स, लगाना कटिंग के माध्यम से बहुत ही आसान है। और इसकी केयर भी उतनी ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इतने सारी मैंने बहुत सारी कटिंग्स इसमें लगा रखी हैं। उसके साथ ही एक ये अन्य वैरायटी है, आप देख सकते हैं, ये भी कटिंग के माध्यम से मैंने तैयार की है। आगे आपको दिखाऊं तो ये अन्य वैरायटी है, ये वाली अन्य वैरायटी है। इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सारी, ये अन्य वैरायटी है, तो इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सारी वैरायटीज़, कलर्स, उसके साथ वेरिगेशन हर एक प्लांट में अलग अलग आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात की जाए कि कैसी जगह में से रखना चाहिए। फ्रेंड्स डायरेक्ट सनलाइट में से ना रखें, छन कर आती धूप में से रख सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स अगर सुबह की 1-8 घंटे की धूप भी इसे मिल जाए तो कोई इसको नुकसान नहीं होगा। तो ये एक इस तरह का, ये देखिए ये एक अन्य वैरायटी है। यहाँ पर भी मैंने लगभग 2 वैरायटीज़ को एक कंटेनर में मैंने जगह दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे मेरे कोलियस कलेक्शन यहाँ पर है। तो ये एक ऐसा पौधा है ना फ्रेंड्स, बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी टू ग्रो ये प्लांट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक कटिंग आपको इसकी लगा करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर से मैं एक कटिंग ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह की कटिंग आप ले लीजिए। नीचे की लीव्स को आप रिमूव करके इसे आप मिट्टी में या रेत में आप लगा दीजिए। कटिंग में फ्रेंड्स नोड एरिया का होना अति आवश्यक है, जहाँ से कि इसमें रूट्स डेवलप होती हैं। आप फ्रेंड्स किसी टूल की सहायता से आप मिट्टी या आप रेत जिसमें लगा रहे हैं उसमें आप होल कीजिए। उसके बाद इस कटिंग को आप नोड एरिया के साथ इसमें इंसर्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि लगभग 3-4 दिन में ही इसके रूट्स डेवलप हो जाती हैं और आपका तैयार हो जाता है बड़ी ही आसानी से एक प्लांट कोलियस का। तो फ्रेंड्स इसे आप कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा ये प्लांट नहीं आता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक हार्डी प्लांट आपको दिखाऊं तो इस फर्न को भी मैं एक हार्डी प्लांट्स की वैरायटी में रखती हूँ, जिसे कि आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के देखिए फर्न आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कि पानी की बहुत ही अधिकता होती है हमारे पहाड़ों में, तो वहाँ से भी आप ला करके इसे अपनी बगिया में स्थान दे सकते हैं। अन्यथा नर्सरी से आप लेकर के आएंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं आता। एक छोटे पॉली बैग में ये 60-70 रुपीज़ का आ जाएगा। फ्रेंड्स ऑक्सीजन गिविंग ये प्लांट होते हैं, उसके साथ ही आप इसे रूट से डिवाइड करके एक से अन्य प्लांट भी बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आता है। उसके साथ ही आप दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके से रूट से आप देखिए छोटे छोटे इसमें से ये देखिए इसकी न्यू लीव्स इसकी निकल रही हैं, तो इसको रूट से डिवाइड करके उसके साथ ही राइजोम्स के माध्यम से भी इसे एक से अन्य प्लांट बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे हैंगिंग में लगाएं या फ्रेंड्स गमले में, दोनों ही रूप में इसकी खूबसूरती तो क्या कहने। उसके साथ ही नेक्स्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट और बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से एक है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी हम जगह दे सकते हैं फ्रेंड्स अपने शुरुआती दौर में। बहुत ही सुंदर और ऑक्सीजन गिविंग ये प्लांट होता है। उसके साथ ही आप इसे इंडोर में भी रख सकते हैं। और देखिए लगाने का मेथड कितना आसान है। यहाँ से आप इसको कट करके एक अन्य प्लांटर में लगा दीजिए। और सिंगोनियम तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, छोटे छोटे पॉली
बैग्स में इसकी कीमत ज़्यादा नहीं, 50 रुपये तक ही होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसे ला करके आप इस तरीके से गमले में लगाएं। ये सारा का सारा मेरा कटिंग से तैयार ही ये गमला है। आप देखिए कितना सुंदर इसका फॉइलेज है, कलर्स है। देखिए आजकल तो बारिश की वजह से बहुत ही सुंदर इसका ये देख सकते हैं लीव्स का साइज भी काफ़ी अच्छा इसका आ रखा है। और ये भी मेरा कटिंग से एक तैयार हैंगिंग बास्केट है, ये देख सकते हैं आप। और इतना हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्टेम ही इसका इतना हार्डी है, तो इसको कट करके आप एक अन्य प्लांटर में जगह दे सकते हैं। इसी की एक अन्य वैरायटी आपको दिखाती हूँ। ये डॉफ वैरायटी का पिंक सिंगोनियम है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सुंदर सी छोटी छोटी पत्तियाँ, उसके साथ ही कलर के साथ ये पौधा है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे हैंगिंग में आप लगाएं, चाहे तो गमले में। इसी से तैयार मेरे ये दो ये प्लांटर्स में मैंने इन्हें लगाया है। देखिए बहुत ही सुंदर ये पौधा भी होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। एक छोटे से पॉली बैग में आप लेने जाएंगे तो 60-70 रुपये का ही ये आएगा। उससे ले करके आप अन्य प्लांट्स भी इसके बना सकते हैं। तो इसको भी आप लगाएं। उसके साथ ही एक अन्य वैरायटी इसकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये ग्रीन लीव्स वाला ये डॉफ वैरायटी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसकी भी पत्तियां हैं। उसके साथ ही इसको भी आप रूट डिवीज़न और कटिंग के माध्यम से अपनी बगिया में जगह दे सकते हैं। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये भी 50-60 रुपये का एक छोटे से पॉली बैग में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे भी आप या तो छन कर आती धूप में रखें या सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप भी से चल जाएगी, ऐसी जगह में से रखें। बात करें प्रोपगेशन तो वही है कि इसे स्टेम कटिंग के माध्यम से या रूट डिवीज़न के माध्यम से एक से अन्य प्लांट आप बना सकते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये सुंदर सा डॉफ वैरायटी का ये सेंसिवेरिया है फ्रेंड्स। तो ये वेरीगेटेड वैरायटी है फ्रेंड्स, एक इसमें सिंपल वैरायटी भी आती है। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से एक है। बात की जाए प्रोपगेशन की तो इसमें आने वाले छोटे छोटे बेबी पप्स के माध्यम से आप इसके एक से अन्य प्लांट आप बना सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको इंडोर लगाने का भी काफ़ी प्रचलन आजकल है। साथ ही फ्रेंड्स ये टोपियारीज और ये जो ट्रे गार्डन्स है उसमें भी बहुतायत रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये भी थोड़ा महंगा ज़रूर आता है फ्रेंड्स। मैं भी इसे 180 रुपये का मैं इसे लेकर के आई थी। और फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें कितने बेबी पप्स आ रखे हैं। तो इसके माध्यम से आप इसके अन्य प्लांटर भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर रखा गया ये मनी प्लांट, इसको भी आप ज़रूर जगह दें फ्रेंड्स। ये भी एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। और सेंसिवेरिया जो अभी दिखाया वो भी एक बेस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। तो फ्रेंड्स मनी प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। इनके लीव्स में अलग अलग वेरिएशन कलर्स आते हैं। तो इसकी भी अन्य वैरायटीज़ को भी आप ला सकते हैं। छोटे से पॉली बैग में ये भी 50-60 रुपये की आ जाएंगी। अगर बड़े रूप में आप लाना चाहें तो आप बड़े रूप में भी ला सकते हैं। 100-150 रुपये का एक बड़े 8 इंची के गमले में ये प्लांट आ जाता है। उसके साथ ही ये देखिए मैंने कटिंग के माध्यम से ही ये सारे की सारी हैंगिंग बास्केट भी बनाई हैं। 2 अन्य प्लांट्स आपको मैं शेयर करूँगी आगे, जो फ्रेंड्स इसी की वैरायटी है पोथोस के। यहाँ पर आप देखिए सेंसिवेरिया की नॉर्मल और डॉफ वैरायटी ये है। अभी तो फ्रेंड्स बारिश में से रखा था तो थोड़ा सा लैगी सी हो गई। तो फ्रेंड्स कैसे इसका प्रोपगेशन करें, यहाँ पर आपको इसका ये बेबी पप्स दिख रहा होगा। तो इसके माध्यम से आप इसके एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। और इसी कंटेनर में आपको दिखाई दे रहे होंगे लगभग 4-5 प्लांट्स इसमें मेरे बन जाएंगे। तो इसको भी सेपरेट करके मैं एक से अनेक प्लांट बना लूँगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स बात की जाए इसका दाम, तो ये भी फ्रेंड्स छोटे से कंटेनर में आप अगर एक सिंगल पप लेंगे तो वो 70-80 रुपये का आ जाएगा। लेकिन मैंने इसे लगभग 180 रुपये का मैंने इसे ख़रीदा था फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लाएं हार्डी प्लांट्स में से और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग ये प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये स्पाइडर प्लांट, जो कि एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है फ्रेंड्स। उसके साथ ही इसमें भी अन्य वैरायटीज़ आती हैं फ्रेंड्स। मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी पौधा ज़्यादा महंगा नहीं आता है। छोटे कंटेनर में आप लेने जाएंगे तो 60-70 रुपये का आ जाएगा। अगर बड़े कंटेनर में लेंगे तो थोड़ा महंगा ये आ सकता है। उसके साथ ही इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। इसमें आने वाले बेबी पप्स के माध्यम से आप इसके एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। देख सकते हैं मेरे 2 प्लांट्स यहाँ पर ये लगाए गए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी इस पौधे को लाएं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। उसके साथ ही एक बार आपकी बगिया में आ गया तो फिर जाने वाला नहीं है। देखिए मैंने कितने सारे इसके प्लांट्स बनाकर रखे हैं। और ये देखिए इस तरीके से इसके बेबी पप्स आते हैं। ये इसको कट करके आप एक अन्य प्लांटर में जगह देंगे तो इसका प्रोपगेशन इजीली
हो जाता है। तो फिर से एक अन्य वैरायटी आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रीन लीव्स वाली वैरायटी है, तो ये भी आप जगह दे सकते हैं। एक अन्य वैरायटी मेरे पास है, इसकी थोड़ा सा कलर में उसका डिफरेंस है। तो इस तरीके से ये भी एक हार्डी प्लांट्स में से एक है। आपसे बात करूँ एक बहुत ही हार्डी प्लांट्स के विषय में, तो ये है बोट लिली या रोहियो प्लांट। तो फ्रेंड्स बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से एक है। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। इस तरह के कंटेनर में मैंने इसे लगाया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी है। फ्रेंड्स अगर आप इसे कंप्लीटली आप इसे छाया में ग्रो करेंगे ना, तो इसकी पत्तियों में उतना गहरा रंग नहीं आता है। पीछे की तरफ पलटेंगे आप देखिए, इस तरह का गहरा रंग इसमें आता है और सामने से गहरा हरा रंग आता है। आप देखिए अन्य पत्तियों से आपको इसमें भिन्नता दिखाई देगी। प्रोपगेशन की बात करूं तो यहाँ से आप इसको स्टेम कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसे हैश के रूप में भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती उस जगह को देगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स अगर फुल सनलाइट में रखेंगे चलता तो है, लेकिन लीव्स इसकी फिर बर्न होती है। उसके साथ ही फिर इसकी वो खूबसूरती नहीं रहती है। तो इसे ऐसी जगह में आप रखें जहाँ पर इसे या तो सुबह की 1-2 घंटे की धूप चल जाए, अन्यथा इसे छनकर आती धूप में आप रखें। ये देखिए सारा का सारा मैंने प्रोपगेट करके बनाया और एक ये हैंगिंग यहाँ पर मैंने इसका बना रखा है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको तो मैं बिल्कुल आपसे कहूँगी, इसको तो आप ला करके लगा लें और ज़्यादा महंगा नहीं आता है। छोटे से कंटेनर में या पॉली बैग में ये 50-60 रुपए का आ जाएगा। तो उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये फिश बोन कैक्टस, जो कि एक सकुलेंट प्लांट है। उसके साथ ही आप इतनी सी कटिंग के माध्यम से इसे आसानी से अपनी बगिया में स्थान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे मैंने भी अपनी बगिया में कटिंग के माध्यम से ही लगाया था। देखिए इसके नए ये लीव्स इस तरीके से आ रही हैं। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से एक है। उसके साथ ही चाहे आप इसे गमले में लगाएं या इसे इस तरीके से हैंगिंग में लगाएं, दोनों ही में इसकी खूबसूरती क्या कहने। ये भी ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलेगा। एक छोटे से किसी पॉली बैग में लेंगे या आपकी मर्जी है वो, अगर आप इसे बड़े रूप में लेना चाहें तो दाम उसी अनुसार इसका होता है फ्रेंड्स। लेकिन कटिंग से कहीं मिले तो छोटी सी कटिंग भी पर्याप्त होती है। तो फ्रेंड्स बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही हार्डी प्लांट्स है। इसे लेकर के भी आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। तो बिल्कुल लगा लें कटिंग से या ले करके आएँ। फ्रेंड्स आगे आपको पोथोस की 2 वैरायटीज़ और मैं दिखाऊंगी। ये देखिए ये एंजॉय पोथोस है, उसके साथ ही ये मार्बल क्वीन है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही सुंदर पौधे होते हैं। इसके लीव्स में भी बहुत ही सुंदर कलर वेरिएशन आता है। दोनों पौधे फ्रेंड्स मैंने कटिंग के माध्यम से, एक तो मैंने खरीदा है फ्रेंड्स एंजॉय पोथोस 100 रुपीज़ का, लेकिन ये वाला मैंने कटिंग के माध्यम से इसके मदर प्लांट से तैयार किया है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जिसको कि आप लगा करके अपनी बगिया की रंगत निखार सकते हैं। तो ये भी उतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है। बड़े रूप में लेंगे तो फिर वही थोड़ा महंगा आएगा और छोटे रूप में लेंगे तो फिर ये उतना महंगा नहीं आता है। एक छोटे से कंटेनर में अगर लेंगे तो 70-80 रुपए का ये आ जाता है हमारे यहाँ। तो इसको भी आप नहीं तो कटिंग से लगाएं। उसके साथ ही ड्रेसिना की एक वैरायटी ये है। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से एक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है फ्रेंड्स। ये भी एक सुंदर पौधा होता है। उसके साथ ही कलर के लिए और उसके साथ ही हार्डी प्लांट्स में से एक है। फुल सनलाइट से इसे बचा करके रखेंगे, छन कर आती धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चलता है और हार्डी प्लांट्स में से एक है। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100 रुपये तक का ये आ जाता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही सुंदर रिबन ग्रास का पौधा है जो कि रूट से डिवाइड करके आप एक से अन्य प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए मुझे भी ये रूट बाउंड हो गया है, मुझे भी इसको सेपरेट करके एक अन्य प्लांटर देना है। बहुत सुंदर वेरिएशन इसके लीव्स में होता है। और फ्रेंड्स ये मेरे शुरुआती दौर के पौधों में से एक है और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसे आप रूट से डिवाइड करके एक से अनेक प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी आपको 120 रुपए तक का आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको जितने भी पौधे ये बताए हैं सभी हार्डी प्लांट्स हैं। इन सभी पौधों को आप जगह दे सकते हैं अगर आप बागवानी की शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, इसीलिए आज मैं इसको यहीं पर विराम देती हूँ। इसका मैं एक अन्य पार्ट लेकर के मैं आपसे कल साझा करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।